मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक जनपत्र दीपिका पुस्तक से लंकोदय पर से शोधय ज्ञान प्राप्त करने के विषय पर चर्चा करेंगे कि लंकोदय पर से शोधय ज्ञान कैसे किया जाता है। और हम उदाहरण के माध्यम से किसी एक जगह का नाम या किसी एक स्थान का नाम लेके उसके उदाहरण के आधार पर हम लोग आज इस उदयमान के बारे में, लंकोदय उदयमान जो होता है उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। आप इसी के आधार पे ढेर सारे लंकोदयमान निकाल सकते हैं। लंकोदयमान निकालने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मेष का पल होता है वो 278 पल होता है, वृष का 299 पल होता है, मिथुन का 327 पल होता है। मतलब ये जो क्रम होता है, ये क्रम अगर हम लोग करते रहेंगे क्रम से तो ये लंकोदयमान होता है। तो ये आपको दिया हुआ रहता है। ये आपका एक क्रम, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका जो मान होगा, पल का मान होगा राशि के हिसाब से, वो आपको रहता है, जिसके बारे में मैं आपको उदाहरण के समय जब बतलाऊंगा तो मैं आपको पूरे राशि के बारे में बताऊंगा, किस किस राशि का कितना लंकोदय जो मान होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये आपको एक था जो संक्षिप्त जो मैंने बताया, एक दो का उदाहरण अभी बता के 278 आपका मेष का पल हो जाएगा, 299 वृष का हो जाएगा और 323 मिथुन राशि का जो है ये पल हो जाएगा। इसी तरह क्रम अगर हम लोग करते जाएंगे तो 12 राशि का लंकोदयमान हमको प्राप्त हो जाता है। उत्कर्म से कर्क का मतलब फिर उत्कर्म से कर्क का जो पल होता है, देखिए इसमें एक चीज़ है कि 6 जो राशि होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह इसका जो लंकोदय मान होता है वो होता है। जैसे कि मेष का अगर लंकोदय मान 278 है तो मीन जो सबसे लास्ट में होता है उसका भी लंकोदय मान उतना ही होगा। इसी तरह हम लोग एक क्रम आगे बढ़ेंगे और नीचे से एक क्रम ऊपर आते जाएंगे तो 2 राशि का मान 1 हो जाएगा। ये इसमें दिया गया है, उसी के बारे में हम आप लोग को कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो उत्कर्म से कर्क का 327 पल, सिंह का 299 पल और कन्या का 278 पल होता है। और यही उत्कर्म अगर तुलादि से करें तो तुला राशियों का मान होता है। मतलब जो आपको बताए थे, जो आगे बढ़ते जाएंगे वो फिर आपका पीछे का मिलते जाएगा, एक कदम आगे और फिर लास्ट का एक कदम ऊपर वाला। मेष का अगर होगा 278 लंकोदय मान तो मीन का भी उतना ही होगा। फिर वृष का लंकोदय मान अगर 299 है तो कुंभ का भी मान उतना ही होगा। ये क्रमबद्ध तरीका है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं उदाहरण के समय। ये है वही चीज़ में दिया हुआ जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तुलादि 6 राशियों का मान होता है, मतलब 6 राशि का जो मान होता है वही 6 राशि का मान होता है। दोनों मिला के 12 राशि हो जाता है। इनमें से इन मेषादियों के जो दिया हुआ, इन मेषादियों के लंकोदय मान को क्रम तथा उत्क्रम से रख कर, क्रम मतलब ऊपर से, उत्क्रम मतलब नीचे से रख कर उनके सामने मेषादि चरखंडों को उसी रीति से रख के पहले 3 स्थानों में घटा देना और फिर 3 स्थानों में जोड़ देना। मतलब पहले 3 क्रम में क्या करना है, उसको घटा देना है और फिर दूसरे 3 क्रम में क्या करना है, उसको जोड़ देना है। जोड़ देने से मेषादि 6 राशियों का शोधय मान हो जाता है, अपने आप निकल जाता है। इसको अगर पहले 3 स्थानों में से 3 क्रम घटा देना है और फिर दूसरे 3 स्थानों में 3 स्थान को जोड़ देना है। वो मैं आपको उदाहरण के जब समय बतलाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि किसको जोड़ना है और किसको घटाना है।
तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग जोड़ते हैं तो छः राशियों का स्वदेश जो मान होता है, स्वदेय मान जो होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। और जो 6 राशि का मान होगा ठीक उसी को हम लोग फिर उल्टा कर देंगे तो बाकी का 6 राशि का मान मेरा निकल जाता है। ये एक आपको क्या कहते हैं, जो मान लंकोदय मान से स्वदेय मान जो निकालने का विधि है, ये विधि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इस विधि में जो मोटा मोटी समझने वाली जानकारी है, समझने वाली बात है वो ये है कि जो मान होगा एक राशि का, जैसे 12 राशि है तो 6 राशि का जो मान होगा और फिर उसमें 6 राशि और ऐड कर देंगे तो मतलब 2 राशि का मान 1 होगा, लंकोदय मान 1 होगा। और वो कौन कौन से राशि होंगे जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी कि पहले 3 राशि को घटा देना है। पहले 3 स्थानों में से, जैसे मेष वृष मिथुन होगा, इसमें नीचे से घटा देना है। फिर 3 राशि जो होंगे उसमें फिर 3 को जोड़ देना है तो 6 राशि का मान आ जाएगा। और फिर इसी 6 राशि को फिर से उल्टा दोहरा देना है, मतलब उल्टा देना है तो फिर वो आपका 6 राशि का मान हो जाएगा। तो इसका माने ये होगा कि 12 राशि का लंकोदय मान से स्वदेय मान ज्ञात हो जाता है। ये आपका था जो ये दिया गया था। और हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया स्वदेय ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए हमने आजमगढ़ का उदय मान लिया है। हमने उदाहरण के लिए आजमगढ़ का उदय मान लिया है। अब उदय मान के माध्यम से हम लोग लंकोदय का जो मान निकालना होगा वो हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करते हैं। तो हम लोग पहले जो मैंने आपको बोला 3 राशि, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, ये 6 राशि है। और 6 राशि से हो जाता है कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, ये 12 राशि है। अब जो लंकोदय मान होगा वो 6 राशि मतलब 2 राशि का लंकोदय मान 1 होगा। अब हम लोग उस पर बात करते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 3 जो क्या कहते हैं आपका लंकोदय जो हमको मान निकालना है तो 3 राशि, पहले 3 राशि में क्या करना है उसको घटा देना है। तो किस चीज़ को घटाना है उसके बारे में आपको बताएंगे एक एक करके। तो पहले लंकोदय मान के बारे में हम बात कर लें तो पहले मेष राशि, मेष राशि पहला राशि है और हमने आपको बोला था कि सबसे लास्ट राशि हो जाएगा मीन। तो मेष राशि और मीन राशि का लंकोदय मान सेम होगा। तो मेष राशि और मीन राशि का जो लंकोदय मान है वो 278 है। हमने आजमगढ़ का उदय मान लिया था वो 220, हमने आजमगढ़ का उदय मान लिया था 220 जो निकलने वाला है। उदय मान था लंकोदय मान 278। अब उसमें क्या करना है, उदय मान कैसे निकलता है इसके बारे में हम लोग अब क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो लंकोदय मान मेष राशि और मीन राशि का लंकोदय मान हो गया 278। और चरखंड जो घटाने और जोड़ने की बात कर रहे थे कि 3 राशि में घटा देना है और फिर 3 राशि में जोड़ देना है और फिर उसी को उल्टा हम लोग को कर देना है। तो जो शुरुआत का 3 राशि है उसमें क्या करना है, पहले हमको जोड़ देना है, मतलब घटा देना है। तो लंकोदय मान में चरखंड का जो मान होगा वो आपके पंचांग में दिया हुआ रहता है। लंकोदय मान में चरखंड का जो मान होगा उसको हमको घटा देना है तो उदय मान आपका स्वतः निकल जाएगा। तो मेष और मीन राशि का जो लंकोदय मान है वो 278 है और चरखंड का मान जो है वो -58 है। तो 278 में जब माइनस हम 58 घटाते हैं तो शेष हो जाता है 220 और जो 220 होगा ये आपका उदय मान हो जाएगा। तो मेष राशि और मीन राशि का लंकोदय मान हो जाएगा 278, चरखंड मान हो जाएगा -258 और उदय मान जो होगा वो आपका 220 हो जाएगा। ये एक आपका तरीका था उदय मान निकालने का। अब हम लोग दूसरा उदय मान की बात कर लें। तो मेष के बाद आता है वृष और वृष के बाद जब वृष की बात करेंगे तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, मीन के बाद ऊपर कुंभ, तो कुंभ राशि। तो कुंभ राशि, वृष और कुंभ राशि का जो लंकोदय मान है वो 299 है। चरखंड मान जो है आपका -47 है और जब हम 299 में -47 घटाते हैं तो 252 होता है, वो उदय मान हो गया।
तो वृष और कुंभ का जो उदयमान हो गया वो 252 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिथुन का और कुंभ के ऊपर हो जाता है मकर, तो मिथुन और मकर राशि का जो लंकोदय मान है वो 323 है। चरखंड मान -19 है। जब हम 323 में चरखंड मान को घटाते हैं तो जो उदय मान निकलता है वो 304 निकलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिथुन और मकर राशि का लंकोदय मान 323, चरखंड मान -19 और जो उसका उदय मान हमको निकालना था वो 304 हो गया। ये 3 राशि हमने आपको बताया जिसमें हमको चरखंड मान को घटाना था। अब जो हम 3 राशि की बात करेंगे उसमें चरखंड मान को जोड़ देना है और फिर ये उल्टा जो हम आपको बताते आ रहे हैं तो वो होते जा रहा है। अब जो आपको मेष, वृष, मिथुन बता दिया, अब कर्क। तो कर्क के बाद जो दूसरा राशि इसमें ऐड होगा वो आपका हो जाएगा धनु। तो कर्क और धनु राशि का जो लंकोदय मान है वो 323 है, क्या कि ये उल्टा हो रहा है नीचे से। तो 323 हो गया। 323 में फिर क्या करना है, चरखंड मान जो पहले हम लोग घटा रहे थे अब उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या निकलता है, जो उदय मान निकलता है वो 342। तो कर्क और धनु का जो लंकोदय मान था वो 323, चरखंड मान था +19 और उसका उदय मान जो निकला वो 342। अब हम लोग बात करते हैं सिंह राशि और वृश्चिक राशि। ये 2 राशि का जो लंकोदय मान है 299 और इसका चरखंड मान है +47। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो मैंने आपको बोला ये ठीक उसके उल्टा होते जा रहा है। पहला 3 माइनस हुआ, फिर उसी क्रमबद्ध से नीचे का जो 3 है, 3 मतलब 6 कह ले उसको, वो प्लस होते जा रहा है और नीचे से प्लस ऊपर होते हुए जा रहा है। और इसी तरह लंकोदय मान भी क्या होगा, नीचे से क्या हो रहा है, जो हम लोग 3 का था वो ऊपर से नीचे था और बाकी 3 का जो लंकोदय मान है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। देखिएगा एकदम बराबर बराबर है मान। हम लोग सिंह और वृश्चिक का अगर लंकोदय मान देखें तो 299 है और चरखंड मान +47। इस तरह इसका उदय मान जो निकल गया 346 निकल गया। अब कन्या और तुला, तो कन्या और तुला का लंकोदय मान 278 जो मेरा पहले मेष और मीन का था। चरखंड मान इसका +58 है और मेष और मीन का -58 था। ये आपका हो जाएगा, जो उदय मान हो जाएगा 336। इसमें आपका जो उदय मान होगा ये 12 राशि का मतलब 2 राशि का जो है 12 राशि का उदय मान अलग अलग है। मतलब 6 राशि का उदयमान और फिर मतलब अगर 6 राशि का उदयमान अलग होगा और 6 राशि का उदयमान एक होगा, ताकि हम राशि जो 2 राशि का उदयमान एक हो रहा है और 2 राशि का लंकोदय मान भी सेम हो रहा है और 2 राशि का चरखंड मान भी सेम हो रहा है, इसलिए 2 राशियों का उदयमान सेम होगा। ये एक तरीका था। कन्या और तुला का हमने बता दिया कि उसका लंकोदय मान 278 हो गया, चरखंड मान +58 हो गया और उदयमान इसका 336 हो गया। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आजमगढ़ का उदाहरण लिया था। आप इसी तरह और कहीं का उदाहरण ले सकते हैं। ये लंकोदय मान, चरखंड मान आपको दिया हुआ रहता है पंचांग में, आप उसके आधार से निकाल के सारे राशियों का उदयमान निकाल सकते हैं। ये एक विधि थी निकालने की जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।